हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिसमें हम लोग मीन, मोड और मीडियन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लगाएंगे हेडलाइन मीन। समझते हैं इसके बारे में। इसका जो ऑब्जेक्टिव ट्रिक है वो डाला जा चुका है ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो उसको ऐसे करेंगे। मीन और मीडियन मोड से क्या होता है ना कि अप्रोक्सीमेट 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा 2 नंबर करके, मतलब एक तो किसी से आ जाता है, मतलब 3 है ना, तो किसी से एक एक करके क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब किसी से मीन आ गया, मीडियन आ गया, मोड आ सकता है, कोई एक आ जाएगा। मतलब 2 मार्क्स के लिए 2 into 1 और 2 into 1 मतलब कितना रहता है 2 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। ये मतलब मिनिमम ही होता है एक तरह से। तो फटाफट से हेडलाइन लगाइए मीन, समझते हैं मीन क्या है, ठीक। तो इसके पहले फॉर्मूलाज पे डिस्कस करते हैं हम लोग कि मीन कैसे निकालते हैं। क्लास 10th के अकॉर्डिंग रूल क्या है। तो हम देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग मीन को ना क्लास 10th के अकॉर्डिंग यानी माध्य को मतलब 3 रूल दिया गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो हम वो तीनों रूल पे तो डिस्कस करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। आप सिंपल में बस याद रखिए, हम आपको एक रूल सिखाएंगे, उस रूल से फॉलो करिए, आपका आंसर एग्जैक्टली मिलेगा, ठीक है। एकदम 3 अलग अलग रूल दिया गया है, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि वगैरह वगैरह है, ठीक। तो उससे पहले एक सिंपल मेथड पे डिस्कस करेंगे, उस पे आप तो देखिए पहला जो वो सिंपल मेथड है, ठीक है ना, वो क्या है मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है यानी माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यही आपका सबसे सिंपल रूल होता है कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पे समझते हैं टर्म्स को क्या 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 है। तो सिग्मा यानी कि ये इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं समेशन, ठीक है। मतलब जितने सारे टर्म्स है ना उनको आपको जोड़ देना है, यही इसका मतलब है, ठीक है। एफ का मतलब यहाँ पे होता है क्या फ्रीक्वेंसी, यानी कि हिंदी वाले लोगों के लिए क्या फ्रीक्वेंसी यानी इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। और एक्स जो होता है, एक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। और ये एक्चुअल में इंग्लिश में कहलाता है मॉड क्लास के नाम से जाते हैं। किस नाम से जाते हैं? मॉड क्लास बोलते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया बारंबारता, मॉड क्लास मतलब क्या हो गया वर्ग चिन्ह, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो क्वेश्चंस आएगा तो क्लियर होगा। अभी बस आपको याद रखने के लिए इतना क्या है कि माध्य यानी कि निकालने का फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा यानी इसका मतलब होता है समेशन, मतलब सब टर्म्स को जोड़ देना है। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब है मॉड प्लस यानी कि वर्ग चिन्ह, ठीक। तो अभी फटाफट से फॉर्मूला उतारिए, क्वेश्चन लेते हैं, उठाते हैं और आपको सिखाते हैं कि मीन यानी माध्य कैसे निकालते हैं। उतारिए, उतार ले क्या? थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें, मतलब आई थिंक इसको मॉड क्लास या क्लास मार्क कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको क्लास मार्क कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग छोड़िए ना, मतलब बताओ समझिए। इसमें 1-2 पॉइंट याद रखने क्या है, इतना उतार चुके हैं क्या, इसको मिटा दो। देखिए 1-2 पॉइंट याद रखना होगा कि ये जो आप सीख रहे हैं, जो हम प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि। यानी हम लोग डायरेक्ट मेथड से हम लोग माध्य निकालने वाले हैं। तो इसमें बेसिक चीज एक याद रखिएगा कि आपको हम सबसे पहले सिखा देते हैं कि वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क कैसे निकालना है। तो ये वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला जो हो गया, सीएम से लिख देते हैं क्लास मार्क। इसका फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। यानी क्या होता है इंग्लिश में लिखा जाए तो बात करें कैसे, अपर लिमिट यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अगर हिंदी में बात की जाए तो क्या बोलेंगे, ऊपरी सीमा, ठीक है, प्लस निम्न सीमा, देख सकते हैं सुन के भी, निम्न सीमा बाय 2। ये आपका निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रहेगा। तो ये सब बेसिक चीज याद रहना चाहिए। एक बार रिपीट कर देते हैं अच्छे से। क्या सीखने वाले, स्टैटिक्स में हम लोग सबसे पहले मीन निकालने सीखने वाले, माध्य कैसे निकालते हैं। तो कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड होता है, वो सब क्या होता है थोड़ा सा टेंशन आता है, ठीक। तो डायरेक्ट मेथड में सीखने के लायक क्या था कि माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा क्या था समेशन, एफ है फ्रीक्वेंसी, एक्स है आपका क्लास मार्क, ठीक है। अब अगला कि हम लोग सीखे कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 यानी कि वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। इतना उतारिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं तब सिखाते हैं आपको एग्जैक्टली, ठीक। ये सब पॉइंट सीख जाएंगे तो इसमें आपको माध्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मीन निकालेंगे एकदम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो फटाफट से ये उतार लिया जाए, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे उसके बाद। मिटाए ना, देखिए क्वेश्चंस पे चलते हैं ना, अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन में फटाफट से मीन कैसे निकालेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लोग निकाल ले जाए क्वेश्चन मीन कैसे निकालते हैं। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, वही लिख डालते हैं, ठीक है ना। हमारे हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वर्ग अंतराल, उसके बाद अगला दिया हुआ है बारंबारता। इंग्लिश में टर्म्स जानते ही हैं, बारंबारता मतलब वही फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, याद रखिएगा, ठीक है। ये वर्ग अंतराल, ठीक है ना। दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि आपका वर्ग अंतराल जो है ये 0 से 10 है, उसके बाद क्या है 10 का ही मतलब डिफरेंस है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है ना। सबके पास तो क्वेश्चन होगा ही, कोई भी क्वेश्चन एक तो उठा लीजिएगा, ठीक है। रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाए, इसका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सब दिया हुआ है 3, 5, उसके बाद है 9, फिर उसके बाद है 5, फिर है 3। लिखिए तो क्वेश्चन फटाफट से 3, 5, 9, 5, 3, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए, इस पर हम लोग सीखते हैं कैसे बनाएंगे। लिख लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर दे क्लियर कि एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या हो गया वर्ग अंतराल मतलब क्लास होता है। लिख लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक्स। एक्स समझ ही रहे होंगे सब, क्या निकालना है हम लोगों को, वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी कि आपको क्लास मार्क निकालना है फटाफट से। तो निकालते हैं फटाफट से सबसे पहले वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या बोले थे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, यानी अपर लिमिट और क्या करेंगे लोअर लिमिट को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला में ये हो गया लोअर लिमिट या अपर लिमिट, दोनों को जोड़िए। 0 प्लस 10 क्या होता है 10, 10 बटा 2 कितना आएगा 5। अगला इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, तो 10 और 20 30, 30 बटा 2 यानी कि 15। अगला 20 और 30 50, 50 बटा 2 यानी कि कितना आएगा 25। उसके 30 और 40 कितना होता है 70, 70 का आधा कितना 35। उसके 40 और 50 कितना हो गया आपका 90, 90 का आधा कितना होगा 45। शॉर्टकट में कैसे याद रखें, मान लीजिए कि आप 2 निकाल लिए, 2 का देखिए 5 है फिर 15 है, 10 का डिफरेंस, तो और निकालने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्टकट में 15 फिर 25 35 40 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे ना हम लोग कि x पता चल गया, अब निकालेंगे f ऑफ x, मतलब f को मतलब x से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 5 कितना होता है 15, 5 15 5 75, टेबल तो सबको पता ही होगा। 9 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 225। उसके बाद 5 गुना 35 कितना आएगा 175। 45 को 3 से गुना करिएगा तो ये आएगा आपका 135। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद x निकाल लिए, fx भी निकाल लिए। अब इन सब को जो आप सम करेंगे ना, उसी को हम लोग लिखते हैं सिग्मा f ऑफ x। क्लियर हो रहा होगा दिमाग में, जो सबका सम यानी f सबको सम करके लिखेंगे ना, वही सिग्मा f ऑफ x कहते हैं, यानी समेशन ऑफ f। सबको जोड़िए 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो 25 का 5 हाथ पे रहेगा कितना 2, 1 7 8 8 2 10, 10 7 17 17 3 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ पे फिर से 2, ठीक है। तो 2 1 3 और 3 1 4 4 2 6 यानी कि 625 है। क्लियर है ना, आराम से जोड़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला 3 5 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 5 22 और 3 25। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये टोटल क्या था f था ना, तो सबको रखेंगे साथ में तो सिग्मा f कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार देख लें अच्छे से, ठीक है ना। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। हम लोग क्या सीखे थे, माध्य के लिए यानी मीन के लिए क्या था, माध्य बराबर सिग्मा f ऑफ x बटा सिग्मा f, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्मा f ऑफ x कितना है 625 और सिग्मा f कितना है अपने पास 25, तो ये कटेगा 25 बार में, तो आंसर क्या आएगा 25। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत उतारिए फटाफट से। उतार लिएगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से, समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। आपको क्या रहेगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी कि आपको क्लास मार्क निकालना है। निकालने का तरीका क्या है कि इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, सब में वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा।
अब आपको करना कुछ नहीं है, f को x से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा सबको जोड़ देना है, आपको f वाले को जोड़ देना है और उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देना है। ये आपका सब पहले ही फार्मूला में था सिग्मा f ऑफ x बटा सिग्मा f। ये जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। अगर आप इसका दो और मेथड होता है ठीक है निकालने का, तो अभी हम लास्टली सिर्फ यही बता रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल होता है, समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगा कि वो दोनों मेथड भी जानना है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, वो दोनों मेथड भी बना के डाल दिया जाएगा सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही जानिए इसमें, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम लोग निकालने सीखेंगे मॉड, ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे। तो फटाफट से उतार लेते हैं, उतार ले होंगे ना, मॉड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं। आप क्वेश्चंस बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल देंगे, आप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस मेथड से। लेकिन आप बनाएंगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हेडलाइन लगाइए फटाफट से, मोड यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुलक। सिर्फ इसका पहले समझ लेते ना फॉर्मूला वगैरह निकालने का क्या है नहीं है, तब ना मजा आएगा बनाने में। तो मॉड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा है ना, थोड़ा सा लॉन्ग है ना। क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसमें टर्म्स को समझना पड़ेगा कि कौन क्या है नहीं है, ठीक ना। आइए समझ लेते हैं फिर। स्टार्टिंग करें किससे, L से। तो L का मतलब होता है जो भी आपका मॉड क्लास बनेगा, मतलब जो भी आपका मॉड क्लास बनेगा, क्वेश्चंस आएगा ना ज्यादा क्लियर होगा। तो ये जो मॉड क्लास का ना, ये होगा मॉड क्लास का लोअर लिमिट। मॉड क्लास का लोअर लिमिट होगा किसका, मॉड क्लास का, जो अभी आपका मॉड क्लास बनेगा। यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यही बनेगा। L के बारे में क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं H के बारे में। तो H कुछ नहीं होता है, जो भी आपका मॉड क्लास जो बनेगा यानी बहुलक वर्ग जो बनेगा ना, उन दोनों का क्या होता है, वो अंतर होता है, यानी डिफरेंस होता है। मॉड क्लास का डिफरेंस यानी कि अंतर होता है। वो क्वेश्चन आएगा ना किसका होता है, तो वही जो भी मॉड क्लास जो बहुलक वर्ग बनेगा उसका वो डिफरेंस ही क्या कहते हैं, मतलब बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर देना है, ठीक। अब अपने पास बचता है समझने के लिए क्या क्या, तो बचता है कि F1 क्या है, उसके बाद F2 F0, ये तीनों समझने के लायक बनता है। तो F1 और उसके बाद F2 और F0 को सिंपल में याद ऐसे रखेंगे। फिर से वही चीज कि जो भी मॉड क्लास बनेगा ना, जो भी मॉड क्लास बनेगा, F1 उसकी फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है ना, F2 ठीक मॉड क्लास के जो नीचे होगा उसका फ्रीक्वेंसी हो गया, F0 ठीक मॉड क्लास के जो ऊपर होगा फ्रीक्वेंसी का। फॉर एग्जांपल ऐसे करके दिखाते हैं कि मान लीजिए कि आपका 20 to 30 ये कोई मॉड क्लास है, तो ठीक इससे पहले क्या होगा 10 से 20, ठीक इससे पहले बाद क्या होगा 30 से 40। तो ये मेरा मॉड क्लास बना, तो मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, इसका है 17, इसका है 7, कुछ ऐसा। तो ये जो मॉड क्लास बना, ये जो मॉड क्लास है, समझिए इसका एग्जांपल के थ्रू, जो मॉड क्लास बना ये इसी का, ये क्या लेगा F1, इसका हो गया आपका फ्रीक्वेंसी F1, ठीक उससे पहले वाला ये बनेगा F0, ठीक उसके बाद वाला ये बनेगा F2। क्लियर हो रहा है ना, क्वेश्चंस करेंगे ना ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो बस याद रखने के लिए क्या है कि मॉड यानी बहुलक निकालने का फार्मूला क्या है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। टर्म्स को समझ लिए कि L क्या है, निम्न सीमा है किसकी, बहुलक वर्ग की, यानी कि आपके मॉड क्लास का जो मतलब लोअर लिमिट होगा वही। H क्या है, उस मतलब जो भी मॉड क्लास बनेगा इन दोनों का डिफरेंस। एक तरह से देखिए यहां से H का वैल्यू कितना निकालेंगे, 30 माइनस 20 यानी 10 आएगा, तो यही तो आपका H है, ठीक है ना। अगला F1 भी समझ गए, F2 F3 F0 मतलब F1 क्या होगा, जो मॉड क्लास बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका हिंदी में कहा जाए तो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये 12 बढ़ता ना, हाँ 12 बढ़ता, ठीक। और F2 क्या होगा, ठीक उसके बाद वाला, और F0 ठीक उससे पहले वाला। तो ये सब डाटा उतारिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक उस पर समझाएंगे आपको। उतारिए उतारिए उतारिए।
उतारे देखिए ना, क्वेश्चन लेते हैं ना, उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता है, बहुत सिंपल है ये, ठीक ना। एक क्वेश्चन आएगा, वो तो आप बिठाएं क्या, बोलिए, बिठा दिया जाए, दिख रहा है ना सबको। तो बिठाएं, फिर आगे बढ़ते, देखिए ना क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुलक आखिर कैसे निकालते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। क्वेश्चन उठा रहे हैं, सेम चीज में लिखेंगे, वर्ग अंतराल, यानी कि ये आपका हो गया क्लास, ठीक है। अगला 12 मरता वही फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में लिखिए ना, इंग्लिश मीडियम वाले लोग इंग्लिश में लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है, सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। हम लोग जो मीन पढ़े ना वो थोड़ा सा लोचा है, इसमें नहीं होता, ठीक ना। क्वेश्चन लिखते जाइएगा क्लास फटाफट से, 0 से 20, 20 से आपका 40 है, 40 से 60 लिखिए साथ में, 60 से 80, उसके बाद है 80 से 100, 100 से 120। रैंडम क्वेश्चन है, समझ लेंगे तो आप तो किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। जो नए बनेगा सेंड कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे लिंक पे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी तो लिखते ना फटाफट से, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका एक 10, फिर 35, उसके बाद 52 है, 61 है, 38 है, उसके बाद 29 है। ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चंस को उतारिए, देखें हम आगे। उतारिए क्वेश्चन, चलिए चलते हैं आप फटाफट से, देखिए इसको डील कैसे करते हैं समझिए। वर्ग अंतराल 12 मरता दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा मॉड क्लास, ढूंढना पड़ेगा आपको, यानी कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ा है वही आपका मॉड क्लास बनने वाला है, यानी कि दिख गया कि सबसे बड़ा ये है, यानी ये वाला मेरा बनेगा मॉड क्लास। सबसे पहला काम तो यही है, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिख ले मॉड क्लास, यानी कि बहुलक वर्ग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बहुलक वर्ग मेरा क्या है, 60 से 80। तो यहां से देखिए सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है, L ढूंढते हैं ना, L, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दिख रहा है ना, तो एक बार चेक कर ले पहले, ठीक, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता था ना, सबसे पहले L देखते हैं। तो L का मतलब क्या था कि लोअर लिमिट, जो बहुलक वर्ग बनेगा यानी कि जो मॉड क्लास बनेगा उसका लोअर लिमिट, यानी कि निम्न जो भी मतलब न्यूनतम वैल्यू होगा, यहां से L बराबर 60 मिल गया, ठीक। अब इसके बाद H ढूंढ लेते हैं। H क्या था, अंतर, तो 80 से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 20, यानी H बराबर आ गया अपने पास 20, कोई दिक्कत नहीं। अब F1 F0 F2 ये तो यहीं पे दिखेगा ना, बोले थे ना कि जो मॉड क्लास बनेगा वही आपका F1 होगा, ठीक उससे पहले वाला F0 होगा, ठीक उसके बाद वाला F2 होगा। ये तो था, इसे तो एग्जांपल में समझे थे ना कि जो आपका मॉड क्लास जो बहुलक वर्ग बनेगा वो आपका F1, ठीक उससे पहले वाला F0, ठीक उससे बाद वाला F2। इस फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको। अब इतना किए क्या, देखिए तो समझ आ रहा है ना, उसके बाद हम फॉर्मूला बिठाएंगे। है ना क्लियर आता, चलिए अब हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं, तो फॉर्मूला बिठाते हैं, यानी कि मॉड यानी बहुलक फटाफट से। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। वैल्यू पुट किया जाए तो L कितना है अपने पास 60 प्लस F1 कितना है, तो F1 है 61, तो 61, F0 कितना है 52, तो 52, उसके बाद नीचे का वैल्यू सर 2F1, तो F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52, उसके बाद F2 कितना है तो 38 है, उसके बाद H का वैल्यू कितना है, तो H आपका दिख रहा है कि 20। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, देखिए फटाफट से
60 प्लस 61 से 52 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, तो इसको यानी 122 माइनस 38 और माइनस 52, तो लग रहा है कि माइनस 90 होगा और गुना 20। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे 60 प्लस 9 बटा, दिख रहा है ना नीचे, देख लीजिए, ये आपका बचेगा कितना? 22 और 10 32 बचेगा गुना 20। ठीक है, तो अब थोड़ा इधर करके लिखते हैं ना, या दिख रहा है ना? चेक करना पड़ेगा। नहीं दिख रहा है। ठीक, तो देखिए इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं, इधर करके लिखते हैं, इधर करके लिखते हैं, नहीं यहाँ लिखते हैं, समझिए, वहां तक तो दिख रहा है ना, उसके बाद का यहाँ पे है। देखिए 60 प्लस 9 बटा कितना बचेगा? 32 गुना कितना है? 20 है ना यहां तक। अब देखिए क्या करेंगे, 60 प्लस 9 दूनी 18, कितना होने वाला है? 180 बटा 32। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक उतारिए तो फटाफट से। कर ले गया आगे सॉल्यूशन, या तो कर ही सकते हो आप लोग। देखिए 60 का 60, इसको भाग लगाइएगा ना तो आपका लगभग 5.6 आएगा, यानी आंसर क्या होगा? 65.6। एक बार समझ लीजिए और भी अच्छे से, ठीक है ना? कैलकुलेशन को समझाते ना, वो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। तो हो क्या है, मॉड निकालने का फॉर्मूला ये वाला। अब L का वैल्यू, F1 का वैल्यू, उसके बाद F0 का वैल्यू बैठाएं, सिमिलरली यहां पे वैल्यू बैठाएं, ठीक है, इनटू 20। 60 अपने जगह में, इसको इससे माइनस के 9, ये 122, इन दोनों का ऐड के माइनस 90। अब 60 का 60 अपने जगह में, 9/32 इंटू 20, 60 अपने जगह में, इसको मल्टीप्लाई के 180, ये नीचे 32। अब 60 रहने दिए, इसको शॉर्टकट मार के डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड किए तो 5.6 आया अप्रोक्सीमेट, तो दोनों का ऐड किए तो 65.6। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो गया। तो उतारिए फटाफट से, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उतार ले गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब अपना मीन मॉड दोनों खत्म हो गया है, तो हम लोग किसके पीछे पढ़ने वाले हैं? सबको पता है किधर पीछे पढ़ेंगे? अब पढ़ने वाले हैं हम लोग मीडियन के पीछे, यानी माध्य के पीछे पढ़ेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखा जाए फटाफट से कैसे निकालते हैं। तो जो लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे? मीडियन के पीछे पढ़ेंगे ना, मीडियन पढ़ने वाले हैं, यानी कि माध्यक या माध्यिका भी बोलते हैं इसको, माध्यक या माध्यिका भी बोला जाता है। इंग्लिश हिंदी वाले लोग, इंग्लिश वाले लोग मीडियन में याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला में डिस्कस कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। तो हेडलाइन लगाइए, लगाइए तो हेडलाइन लगा लिए होंगे। देखिए फटाफट से मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला जमाने एम से ही लिख दें क्या? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो यहाँ पे L और H वही जो आपका अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, किसमें? आपके मॉड में ना, हाँ मॉड में, मतलब बहुलक में जो पढ़ के हैं वही L वही H, सेम चीज। यहाँ पे सिर्फ हमको देखने को मिला ये N क्या है, CF क्या है और F क्या है। F भी आप जानते हैं नॉर्मली वही फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और CF और ये N क्या है, दो चीज समझ लेते हैं, ठीक है ना। L H और F वही चीज, फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो भी आपका अभी उस समय क्या पढ़े थे, मॉड क्लास या मीडियन क्लास जो बनेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। N हो गया क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी। N किसको बताएगा? N बताएगा टोटल फ्रीक्वेंसी को बताएगा, ठीक है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी को। और उसके बाद जो ये अपना CF है ना, इस CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। कम्युलेटिव, हाँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो टर्म्स क्लियर हो गया होगा। L H और F के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, नॉर्मली लिख देते हैं
F4 हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो भी आपका माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास जो भी बनेगा, माध्यक वर्ग आपका जो भी बनेगा वो उसका फ्रीक्वेंसी। एंड हो गया टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी सम करने के बाद। एच आपका वही है कि दो जो भी मीडियन यानी माध्य वर्ग बनेगा उसका अंतर। और आपका बचा क्या? तो सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने सीखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसी में सिखा देंगे डायरेक्ट, इतना उतारिए, ठीक है ना। उतार लें। आइए फटाफट से एक क्वेश्चन उठाएंगे, उससे आपको समझाते हैं इसको, ठीक है ना। बस फॉर्मूला का भी आप याद रखिए ना, है क्या? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, फटाफट से लिखिए। क्लास यानी वर्ग, वर्ग अंतराल, ठीक है ना, फटाफट से। यानी क्लास हो गया ये। उसके बाद आपका दिया हुआ है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। जीरो से 10 है, 10 से 20 है, सबको पता है, रिपीट करेंगे। 30, 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, ठीक है। उसके बाद है 4, 7, 5, 2, 6, ये आपका फ्रीक्वेंसी सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए माध्य में क्या था कि जो हम लोग स्टडी किए माध्य में, तो उसमें क्या था कि वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता था, वर्ग चिन्ह निकालते थे, फिर एफ ऑफ एक्स निकालते थे। उसके बाद बहुलक में क्या हुआ ना कि बहुलक में कुछ नहीं निकालना पड़ा, यही दोनों में काम हो जाता था। लेकिन इसमें बस आपको सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर आपके है कि आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता निकालना है कैसे, देख लीजिए फटाफट से। तो उसको लिखते किससे हैं? सी एफ से, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। देखिए हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। ये आप लोग जानते ही है क्या है, ये आपका एफ यानी फ्रीक्वेंसी है, जानते ही है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो निकालना क्या है हमको? सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने का प्रोसेस समझिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बारंबारता पहला है उसको लिखिए 4, उसके बाद डायगोनली सम करिए। 4 और 7 कितना होगा? 11, 11 5 कितना होगा? 16, 16 और 2 कितना होगा? 18, 18 और 6 कितना होगा? 24। कोई दिक्कत? पहला रो लिखेंगे, उसके डायगोनली सम करते चलेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, जो आ जाए टोटल, ठीक है। अब क्या होने वाला है ना कि सबसे पहले आप क्या करिए कि इस फ्रीक्वेंसी को सम कीजिए। बोले ना एन जो होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो एन ये बराबर आ गया कितना, सबको जोड़िएगा तो आएगा 24, ठीक है। तो जैसे ही 24 आया, सबसे पहले निकालिए n बाई 2, कितना आएगा? 24 बटा 2 यानी कि 24 बटा 2 यानी कि कितना आएगा? 12, यानी n बाई 2 आ गया 12। तो n बाई 2 जितना आया ना, यही आपको डिसाइड करके देगा कि मेरा मीडियन क्लास क्या होने वाला है, यानी माध्यक वर्ग क्या होने वाला है। तो n बाई 2 12 है ना, ठीक इससे बड़ा वाला आपको देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। तो 12 से ठीक बड़ा कौन है? देखिए, तो 12 से बड़ा तो बहुत सब है, 16 है, 18 है, 24 है, लेकिन ठीक इसके बड़ा, ठीक थोड़ा सा इससे बड़ा कौन है? तो अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो ठीक इससे बड़ा आपको दिखेगा ये वाला 16 जो है, ठीक इससे बड़ा है, ठीक है ना। तो एकदम निकटतम वैल्यू यानी आसपास का। तो ये मेरा बन गया माध्यक वर्ग, यानी कि माध्यक वर्ग मेरा आ गया कितना से कितना, तो मेरा है ये 20 से 30। तो यहीं से हमको मिल जाएगा L न्यूनतम वैल्यू, H मतलब इन दोनों का अंतर 30 से 20 किया तो 10 आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। L और H तो अपने पास डिसाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए n बाई 2 भी पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पहले F और C भी तो चाहिए। तो F मतलब होता है ये वाला, ये हो गया F, ठीक इसके डायगोनल वाला जो होगा यही आपका कहलाता है CF, यानी F बराबर हो गया 5 और CF बराबर कितना हो गया? 11। इतना लिखिए तो पहले। उतार लेके इतना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा समझने की बात है ना, ये F जो होता है, जो भी आपका मीडियन क्लास यानी माध्य वर्ग बना, वो उसका ठीक डायगोनल वाला जो संचयी बारंबारता होगा वही आपका CF कहलाएगा। इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे कि F बराबर 5 है और CF बराबर कितना है? 11।
और h बराबर ये सब तो पता ही कैसे निकाला। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग माध्यक का, m से लिख देते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। क्लियर है? L का वैल्यू कितना है 20 है, उसके बाद n/2 कितना निकाले हैं 12, CF कितना निकाले हैं 11, F कितना है 5, H कितना है आपका 10। कोई दिक्कत नहीं। ये 20 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा यहां से 1 गुना 2 यानी कि 20 प्लस 2 यानी कि 22 आंसर। क्लियर है? चलिए उतारिए उतार ले गया। अगर ये वाला टॉपिक आपको नहीं समझ आया होगा तो इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम एक बार आपको रिवर्स करा देते हैं। आपको क्या दिया रहेगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, CF निकालना है। CF के लिए प्रोसेस क्या है इसको लिख दिए, फिर डायगोनली सम करना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला काम क्या है n/2 निकालिए। n/2 कितना निकाले तो आ गया 12। फिर इससे बड़ा वाला कौन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में संचयी बारंबारता में उसी को ढूंढना है। तो बड़ा तो बहुत सब है लेकिन ठीक बड़ा 16 है, तो यही आपका बनेगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग लिख दिए, वहां से L और H का वैल्यू मिल गया। तो जो माध्यक बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी ये, ठीक डायगोनल वाला उसका CF यानी संचयी बारंबारता, सब वैल्यू पता चल गया हमको। अब फॉर्मूला बैठाए सॉल्व कर लिए, तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना? तो उतार लिए होंगे, ठीक है ना? तो यहां से हमारा वीडियो होता समाप्त। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, तो मीन, मीडियन मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दो तो आने वाला है जिससे आपका 4 नंबर पकड़ा जाएगा, इजीली पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उस पर सुधार करके फिर से डाल दिया जाएगा एक वीडियो। ठीक है ना? यहाँ तक नहीं समझ आया तो उसको रिपीट करके दोबारा देखिए। ठीक है ना? क्लियरली होगा। तीनों में हम ज्यादा लॉन्ग नहीं चाहते थे, फिर भी वीडियो ठीक ठाक लॉन्ग हो गया है। ठीक है ना? 10-10 मिनट करके 3 टॉपिक, 30 मिनट तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जुड़े अंसारी मैथ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है ना? उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जुड़े अंसारी मैथ के साथ। थैंक यू। ठीक है।